Class 9. Shaping of Earth surface. इसका हम लोग मेन टॉपिक पढ़ रहे थे. मेन टॉपिक agents of gradation. है ना. एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है. पहला हम लोगों ने पढ़ा रनिंग वाटर. रनिंग वाटर. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वाटरफॉल. वाटरफॉल. तीसरा कौन सा. मेंडोर्स. और चौथा कौन सा. डेल्टा. वेरी गुड. पांचवा कौन सा. हाँ, वेव एंड करेंट. 6 कौन सा पढ़ना है आज. हम लोग को पढ़ना है ग्लेशियर. ग्लेशियर. ये सारे टॉपिक्स क्लियर हैं. जितने भी इनसाइड क्वेश्चन वगैरह इससे पूछे जा सकते हैं, सब कुछ क्लियर है. किसी को कोई दिक्कत नहीं है. मेंडर्स के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ऑक्सबो लेक. मेंडर्स वाले इलाके में क्या पढ़ाया जाता है भाई. ऑक्सबो लेक पढ़ाया जाता है. ठीक है. रनिंग वाटर क्या करता है भाई. बहता हुआ पानी क्या करता है. अलग अलग प्रकार के सरफेस का क्या करता है. ये निर्माण करता है. वेरी गुड. वाटरफॉल क्या करता है. सुंदर मनमोहक दृश्य बनाता है. ये इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होता है ना. टूरिस्ट प्लेस माना जाता है. ये इरिगेशन के लिए भी क्या करता है. काम आता है. मेंडर्स हो गया डेल्टा. इसको माउथ ऑफ रिवर के भी नाम से हम जानते हैं. नदियों के मुहाने. डेल्टा कहां पर बनता है. माउथ ऑफ रिवर्स के. वेव एंड करेंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ये जो है समुद्रों में पाए जाने वाले जो सिल्फ होते हैं, उसमें क्या करता है. केव बनाने का काम करता है. गुफा बनाने का काम करता है. वो गुफा जब दोनों तरफ से क्या हो जाए, कटिंग हो जाए, लगातार पानी पड़ने के कारण, लगातार पानी का टकराव होने के कारण क्या हो जाए. गुफा जब केव जो है वो गुफा रूपी हो जाए और गुफा दोनों तरफ से क्या हो जाए, टूट जाए, है तो वो आर्च का क्या करता है. निर्माण करता है. पढ़े हुए हम लोग. ग्लेशियर हम लोग समझेंगे. ग्लेशियर का मतलब क्या होता है. ग्लेशियर का वास्तविक मतलब क्या है. मतलब ये होता है बर्फ का पहाड़. ठीक है ना. ग्लेशियर का मतलब क्या हुआ भाई. बर्फ का पहाड़, बर्फ का चट्टान जो चारों तरफ से क्या हो, बर्फ से घिरा है ना. आज भी हमारा जो नॉर्दर्न भाग है, द नॉर्दर्न part of India is almost covered with the top almost part of the northern area is almost covered of the glacier. That is made up of the glacier. वो क्या है. ग्लेशियर का बना हुआ है. और जब ये ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते हैं, है ना, तो नदियों का स्रोत बनता है. नदियां अगर बहती है, पानी, large amount of water are formed in the river. How it is possible? That is possible due to the melting of ग्लेशियर. मेल्टिंग का मतलब क्या. वो पिघलना. ग्लेशियर ये जो चट्टान है बर्फ के, वो क्या होते हैं, पिघलते हैं. दैट इज द सोर्सेस ऑफ द वाटर दैट वी फाउंड इन द रिवर. मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर एरिया. बहुत सारा के जो रिवर है ओरिजिनेट होते हैं, मतलब उत्पत्ति होते हैं कहां से, ग्लेशियर एरिया से, है ना. तो ये ग्लेशियर जो है वो नदियों के जनक स्थल माने जाते हैं, है ना. इसको क्या कहते हैं. इट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द मेनी रिवर्स विच आर फ्लोडेड इन इंडिया, विच इज कल्चरली
हिस्टोरिकली आर एक्सेप्टेबल, जो ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हमारे लिए क्या होते हैं, मान्य होते हैं। ये जो ग्लेशियर से निकलने वाले क्या है, रिवर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत तरह के फायदेमंद करते हैं। पहले क्या करते हैं भाई, एग्रीकल्चर कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सेटलमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और क्या होता है भाई, है ना, इकोनॉमिक। ये इतने सारे जो वर्ड्स हैं, है ना, ये सारे वर्ड्स फुलफिल किसके द्वारा होते हैं, रिवर्स के द्वारा। ये हमारे लिए कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, रिवर्स जो है वो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सेटलमेंट, हम रहते जहां पर वहां पर भी पानी का क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। बिना पानी का तो हमारा सेटलमेंट होगा नहीं। और हम लोगों के इकोनॉमी यानी आर्थिक रूप से ये क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्लेशियर डेप्थ। वी आर गेटिंग अ डेप्थ नॉलेज अबाउट द ग्लेशियर, दैट हाउ ग्लेशियर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, है ना, कि ग्लेशियर जो है वो कारक है, ग्रेडेशन का कारक कैसे बन सकता है, ये कैसे काम करता है। क्लियर, तो स्टार्ट करें। करा कि ग्लासियल ओरिजन, ग्लासियल, ध्यान देंगे, ग्लासियल क्या कर रहा है, इरोजन। बेटा इधर ध्यान दो, फिर बाद में लिखना। ग्लासियल इरोजन का मतलब क्या है, बर्फ का जो चट्टान है वो इरोज करता है। इरोज का मतलब तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, कटान करना, कटाव करना। तो ये जो बर्फ का चट्टान है वो क्या होता है, कटाव होता है। ग्लेशियर इरोजन ऑकर्स व्हेन अ ग्लेशियर स्लोली मूव ओवर द लैंड, यानी धीरे धीरे ये जो बर्फ के चट्टान है वो पिघलते हैं और ओवर अ लैंड यानी धीरे धीरे किसके तरफ आते हैं, भूमि की तरफ आते हैं। तो किसके रूप में आते हैं भाई, रिवर्स के रूप में आते हैं। जैसे ये ग्लेशियर पिघलेगा, इरोजन होगा, पिघलेगा, तो ये किसके तरफ आएंगे, पहाड़ों से जब पानी चलेगा तो किसके तरफ आएंगे, लैंड की तरफ आएंगे। कार्विंग एंड शेपिंग द लैंडस्केप, और ये जब नीचे की तरफ उतरते हैं, पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, तो ये केव करते हैं यानी गुफा भी बनाते हैं, और लैंडफॉर्म्स का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के भूमि का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, ग्लेशियर के बारे में बात की जा रही है। क्या कह रहा है कि वेन ग्लेशियर इरोजन और अ मेल्ट इट कम डाउन ऑन द लैंड, ये धरती पर क्या होता है, आता है, इट मेक अ केव एंड इट मेक अ लैंड फॉर्म, ये गुफा भी बनाता है और ये अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का भी क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर हो गया, पहला लाइन क्लियर है। आगे कह रहा है कॉमन लैंडफॉर्म्स मेड फ्रॉम अ ग्लेशियर इरोजन इंक्लूडिंग यू शेप। आप लोग याद करो, हम लोग जब क्या पढ़ रहे थे इसमें, वाटर, ये हम लोग पढ़ रहे थे रनिंग वाटर, है ना। तो रनिंग वाटर जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट का अगर ये हिमालय रीजन है, अगर ये भारत का हिमालय रीजन है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है भाई, हिमालय रीजन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम, हिमालय कहते हैं। और हिमालय के ये पॉइंट्स जो है ना, यहां से 3 नदियां क्या होती है, निकलती है। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, अपर कोर्स। इसको क्या कहा था, अपर कोर्स। तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा हुआ था कि जब नदियां यहां से निकलती हैं तो यहां पर भी शेप बनाती है, भी शेप। और जब बीच में आती है तो क्या बनाती है, मेंडर्स का क्या करती है, निर्माण करती है। पढ़े थे हम लोग मेंडर्स का निर्माण करती है, यहां पर ऑक्सबो लेक बनाती है ना। अब यहां पे कह रहा है कि यहां पर तो भी शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, भी शेप। लेकिन यहां से जब निकल करके नदियां और यहां से आ करके ये क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, तो ये किस तरह का शेप बना, यू शेप,
यानी ग्लेशियर जो है वो किस किस तरह का लैंडस्केप बनाता है, तो वी शेप बना, यू शेप क्या करता है, ये बनाता है। पहले समझ में आया? जो ग्लेशियर है वो पिघलने के कारण जो बहाव है, इसका फ्लो है, उसके कारण क्या बनाता है ये, तो यू शेप का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी यू आकृति के लैंडस्केप का, भूभाग का क्या करता है, ये निर्माण करता है। पहला समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ? उसके बाद क्या कर रहा है, यूसेप वैली, ये किस चीज का निर्माण करता है, यूसेप वैली का क्या निर्माण करता है, तो ग्लेशियर निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है, तो जब ये ग्लेशियर क्या करता है, इरोजन करता है और नीचे की तरफ आता है, तो ये यूसेप वैली का क्या करता है, निर्माण करता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, याद हुआ? आगे चलते हैं। Formed as a glacier widen and a deepen riven valley, इसे क्या करता है, एक गहरी रिवन वैली यानी घाटियों का क्या करता है, गहरी घाटियों का ये निर्माण कर देता है। चूंकि एक कॉमन चीज देखो तो जरा, कि ये जो नदियों का बहाव है, जहां पर मैंने पॉइंट्स लगाया हुआ है, ये नदियां आज से नहीं बह रही है, ये 200-500 साल का बात नहीं है, ये हजारों साल से एक ही रास्ते होते हुए क्या हो रही है, पहाड़ों पर बह रही है। तो बार बार अगर पानी एक ही जगह से क्या होगा, बहेगा, तो उस पानी में क्या तीव्रता है, धारा है, प्रवाह है, तो वो क्या करेगा भाई, चट्टानों को काटेगा। तो काटेगा, जहां पर चट्टान अगर टकरा रहा है, तो चट्टानों से टकरा करके नदियां क्या हो रही है, घूम रही है, जिसके कारण यू शेप का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और यू शेप के निर्माण करने के कारण वो जहां जहां से बहती है, वहां से वो अपने साथ सिल्ट, सिगमेंट्स, है ना, बालू, पत्थर, चूना, जो भी रास्ते में आता है, उसको काट करके क्या करती है, बहा करके ले जाती है। ठीक है? यूसेफ वैली फॉर्म अ ग्लेशियर विडन एंड अ डीपन रिवन वैली, सर्क्यू ब्लो शेप्ड डिप्रेशंस एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। और जो हेड ऑफ द ग्लेशियर है, जहां से ये ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहा है, वहां पर ये क्या बनाती है भाई, सिरक्यूस बनाती है। सिरक्यूस एक प्रकार की आकृति होती है, वहां पर ये बनाती है। आरिटेस शेप रीड्स बिटवीन अ वैली हैंगिंग्स वैलीज व्हिच ऑकर वेयर ए स्मॉलर ग्लेशियर मीट अ लार्जर वन, जहां पर छोटा छोटा सा ग्लेशियर क्या करता है, बड़े ग्लेशियर के साथ मिलता है, वहां पर ये किस चीज का निर्माण करते हैं, तो एरेटिस का निर्माण करती है। ARETES, एरेटस क्या क्या करती है, निर्माण करती हैं। Hanging a valley over when the smaller glacier meet with the larger ones and a fjords deep narrow intent created when the sea floats a glacier valley. ये अलग अलग प्रकार के क्या है, these are the landforms which is made by the glacier. ये ग्लेशियर पिघलने के कारण अलग अलग प्रकार का क्या है, ये लैंड फॉर्म्स है। These landforms are important for a humans in a several way. अब ये अलग अलग ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाने वाले जो लैंडफॉर्म्स है, वो मानव जाति के लिए अलग अलग प्रकार से क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। अब कैसे कैसे ये ग्लेशियर किस तरीके से ह्यूमन का को क्या करता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ये कैसे उसको फेवर करता है मानव जाति को, इसको समझ लेते हैं। उसमें कह रहा है कि several way V-shaped valley and circus often provide a tourist attraction for the trekking. ये जो U shape है और सर्विस जो है, अलग अलग प्रकार के भू आकृतियां है ना, कौन कौन सा V shape और सर्विस, ये क्या करते हैं भाई, तो दो काम करते हैं, ये ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब क्या होना, एक तरह का गेम होता है, दैट इज द गेम ऑफ द वाटर। ये पानी में खेले जाने वाला क्या है, एक गेम है, ट्रैकिंग जिसको कहते हैं। और दूसरा क्या करता है, टूरिस्ट को, पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करता है। कौन कौन से शेप, ये ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाने वाला लैंडस्केप, लैंडस्केप, लैंड फॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स में पहला क्या बनता है, यू शेप, यू शेप, ठीक है। दूसरा क्या बोला, बता रहा है, यूसेफ वैली आना,
सर्क्यूट। ठीक है, ये दो तरह के क्या हो गए, लैंडस्केप हो गए। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, टूरिस्ट के ज्यादा ही आकर्षित करते हैं। और क्या करता है, ट्रैकिंग। समझ में आया भाई, समझ बात आई। ये जो ग्लेशियर के कारण क्या बनता है, लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जिसमें क्या आता है भाई, यूसेफ बनता है, वैली, यूसेफ वैली बनाते हैं और सर्क्यू बनाते हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये टूरिस्ट को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर ट्रैकिंग का काम होता है, यानी एक तरह का जल क्रीड़ा है, जलों में खेले जाने वाला गेम है। ठीक है, often provide a tourist attraction for a trekking, sinking and a mountaineering। और दूसरा जो है, ये टूरिस्ट के लिए माउंटेनिंग के लिए, यानी पर्वत पर चढ़ाई करने वाला, ये भी एक तरह का क्या है, क्लाइंबर गेम है भाई। फोर्जर्स एंड यूज फॉर द हार्बर्स एंड फिशिंग। यहाँ पर मत्स्य पालन वगैरह में क्या क्या है, मछली का भी पालन किया जाता है। while in some valley the fertile glacier soil supports, जबकि कुछ वैली में जो महत्वपूर्ण उपजाऊ ग्लेशियर है वो किसको सपोर्ट करता है, तो एग्रीकल्चर को। एडिशनली ग्लेशियर आर क्रूशियल सोर्सेस फॉर द फ्रेश वाटर। और कुछ इस तरह के भी ग्लेशियर हैं जो शुद्ध पानी हमको क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। फीडिंग रिवर्स दैट सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन डाउन स्ट्रीम। और कुछ तरह ऐसे भी ग्लेशियर हैं जो मानव जाति की बड़ी संख्या क्या होती है, इसी पर निर्भर करती है। Moraines and land forms created by the deposition of the rock, soil and debris called a till। एक टिल तरह का, टिल का मतलब क्या होता है, ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान का भी ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कैरिड अलोंग द लेफ्ट बियॉन्ड बाय ए ग्लेशियर। किसके कारण भाई, ग्लेशियर के बाएं तरफ में है ना, एक टिल का भी क्या किया जाता है, निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। They are formed when a glacier melt and deposit the material it has eroded a landform। ग्लेशियर के बहने के कारण लैंडफॉर्म्स का क्या होता है, इरोजन होता है, यानी स्थल का भी क्या होता है, कटाव होता है। There are a different type of moraines। अलग अलग प्रकार के मोरानिस हैं। Lateral moraines which forms along the side of the glacier। ये lateral moraines कहां पर बनते हैं, साइड ऑफ द ग्लेशियर, जहां से ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहा है, वहां पर ये बनाया जाता है। टर्मिनल मोनारिस फाउंड इन द एंड ऑफ द ग्लेशियर। और टर्मिनल मोनारिस कहां पर बनता है, जहां पर ग्लेशियर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पर। मेकिंग देयर अ फर्दर एडवांस एंड अ मिडिल मोरानिस फॉर्म व्हेन टू ग्लेशियर्स मीट एंड देयर लैटरल मोरानिस जॉइन द मिडिल। ये अलग अलग प्रकार के क्या है, मोरानिस है, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं। Moraines are important for the human being because they often create a fertile soil for agriculture and can form a natural dams and a lake used for a water supply। ये जो मोरानिस है वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार के डैम्स और अलग अलग प्रकार के वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, समटाइम्स हाइड्रोलॉजिकल पावर। कभी कभी इससे बिजली का भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये हमारा ग्लेशियर खत्म हुआ। क्लियर। अगला जो टॉपिक है इसी में हम लोग को पढ़ना है, कौन सा भाई, विंड। विंड तो समझते हैं, ये क्या है, ऑल आर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। विंड्स पढ़ना है। विंड्स का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब हवाएं। देख लें, विंड इरोजन, यानी हवा भी क्या करता है, इरोजन करता है, यानी कटाव करता है। विंड इरोजन ऑकर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड पिक अप एंड कैरी अवे लूज पार्टिकल ऑफ अ सैंड एंड सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ, लूज पार्टिकल, जो सैंड है, बालू है, जो सॉइल है, मृदा है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। उसको हम विंड इरोजन के भी नाम से जानते हैं।
मृदा अपर्दन के भी नाम से जानते हैं। इट मीन्स द ब्लोइंग ऑफ सॉइल एंड सैंड बाय द फोर्सेस ऑफ अ विंड इज नोन एज अ विंड इरोजन। यानी हवाओं के बल के द्वारा मिट्टियों को और बालू के कणों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाना क्या कहलाएगा? विंड इरोजन कहलाएगा। एंड दिस इज द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ऑल्सो विंड इज द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है। विंड इरोजन ऑकर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड, मजबूत हवाएं, तेज हवाएं picked up and carry away the loose particle of a sand and a soil, gradually shaping the landscape. इसके कारण क्या होता है? शेप बनाता है, एक अलग प्रकार का लैंडस्केप का क्या करता है? निर्माण करता है। This process create a several distinctive landform. ये जो हवाओं के द्वारा मिट्टियों को उड़ा करके ले जाना, बालू को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके ले जाना, ये अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स का क्या करता है? निर्माण करता है। सच एज अ यार्डन्स, ठीक है, यार्डगन्स। पहला क्या हुआ? यार्डगन्स लैंडफॉर्म। ये क्या होता है यार्डगन्स? मतलब ये किस तरह की आकृति है जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? विंड्स के द्वारा बनाया जाता है। क्या करके बनाया जा रहा है? तो मिट्टियों को और बालू को क्या करके? उड़ा करके बनाए जाने वाली जो आकृति है उसको हम किस नाम जानते हैं? यार्डगन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? यार्डगन्स। क्या होता है? विच आर स्ट्रीमलाइन रॉक रिड्स कर्व्ड बाय अ विंड। यानी चट्टानों को ही क्या करता है? ये तोड़ने का काम करता है। बार बार चट्टानों पर क्या होंगे? हवाओं का दबाव बनेगा, पड़ेगा, तो चट्टाने भी क्या होती है भाई? झड़ती हैं, जिसके कारण किस तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है? यार्डगन्स का निर्माण होता है। दूसरा जो फॉर्म बनेगा उसको कहते हैं वेंटिफैक्ट्स। दूसरा क्या कहेंगे? वेंटिफैक्ट्स। क्या कर रहा है उसमें? विच आर रॉक पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय द सैंड ब्लास्टिंग। अब रॉक पॉलिश हो जाता है, यानी बार बार हवाओं का दबाव किसके पर पड़ने के कारण? रॉक पर पड़ने के कारण रॉक जो है वो चिकना हो जाता है। तो चिकना कब होगा? तो रॉक जब झड़ेगा तब वो क्या होगा? चिकना होगा। उसके कारण क्या बनता है? वेंटिफैक्ट्स का निर्माण होता है। तीसरा जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म, लैंडस्केप है जो किसके कारण बनाए जा रहे हैं? विंड्स के कारण बनाए जा रहे हैं। हॉलो और ब्लोनट स्लो डिप्रेशन फॉर्म व्हेन लूज मटेरियल इज रिमूव। जब लूज मटेरियल यानी जो भी ढीला चीज है उसको क्या करते हैं? हवाओं के द्वारा उड़ा करके ले जाया जाता है तो क्या बनाता है? हॉलोज बनाता है, यानी छिद्रनुमा आकृति बनाता है। एंड ब्लोनट बनाता है। एंड अ डेजर्ट प्रिवेंटमेंट, डेजर्ट्स को क्या करता है? ये उड़ा करके ले जाएगा। फ्लैट सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ फिनर पार्टिकल्स एंड अ ब्लो अवे। जो भी फिनर पार्टिकल्स है उसको उड़ा करके अपने साथ ये लेकर के चला जाए। These landforms are important for humans as they influence a settlement pattern and agriculture in a arid region. जो भी सूखा क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोगों को गुजर बसर यानी मकान वगैरह बनाने में क्या करता है? मदद करता है। And Ventifacts and Yardigans attract tourists and geologists interested in a unique desert landscape. और ये जो दो प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेंटिफैक्ट्स और यार्डगन्स, ये क्या करता है? टूरिस्ट को अपने तरफ बहुत ज्यादा संख्या में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और जो जियोलॉजिस्ट का पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी वगैरह का क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, उसको पढ़ने का स्रोत या साधन भी क्या करता है? ये उपलब्ध कराता है। ड्यून्स, ड्यून्स का मतलब समझते हैं? बालू का टीला, उसको क्या कहेंगे? ड्यून्स। Dunes are a hilly or a ridges of the sand formed by a wind in the desert area or along a sandy coast. Dunes कहाँ पर बनाए जाते हैं? जो मरुस्थलीय भूभाग है जहां पर बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? बालू पाया जाता है, वहां पर क्या बनाया जाता है? ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब क्या हुआ? बालू का टीला, बहुत लंबा ऊंचाई पर। There are several type of dunes. अब dunes कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो अलग अलग प्रकार के होते हैं।
इंक्लूडिंग अ बार्सन ड्यून्स। पहला ड्यून्स कौन सा हुआ? बार्सन ड्यून्स। इसमें क्या होता है? विच आर crescent shapes and a form in an area with a limited sands and a single wind direction। जहां पर थोड़ा सा बालू है और एक ही दिशा में क्या हो रही है? हवाएं बह रही हैं, वहां पर क्या बनेगा? तो बार्सन ड्यून्स का निर्माण होगा। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, दूसरा कौन सा हुआ? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये कब बनता है? विच आर लॉन्ग रिजिड फॉर्म ऑफ पार्टिकल टू द प्रिवेंटिंग विंड। इससे क्या होता है? हवाओं का जो दाब है, उसका जो प्रवाह है, वो क्या हो जाता है? कम होता है। स्टार ड्यून्स विच हैव मल्टीपल आर्म्स एंड फॉर्म्स वेयर विंड्स कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। जहां पर अलग अलग दिशाओं से क्या हो रही है? हवाएं आ रही हैं, वहां पर जो ड्यून्स बनता है उसको हम स्टार ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के ड्यून्स हैं, यानी रेत का बना हुआ टीला है। मल्टीपल आर्म्स एंड वेयर द विंड्स कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन एंड पैराबोलिक ड्यून्स। चौथा कौन सा है? पैराबोलिक ड्यून्स। यू शेप ड्यून्स ऑफ्टेन एस्टैब्लिश्ड बाय द वेजिटेशन। ये वनस्पतियों के कारण क्या किया जाने वाला, बनाया जाने वाला ड्यून्स है, जिसको हम पैराबोलिक ड्यून्स के नाम से जानते हैं। फॉर ए ह्यूमन, ड्यून्स एक्ट्स एज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन एंड विंड इरोजन। ये जो ड्यून्स है वो मानव जाति के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से मानव जाति को क्या करता है? सहायता करता है। and prevent area from a tourism and adventure spots। एडवेंचर अगर जो स्पॉट्स होते हैं और टूरिस्ट प्लेस होता है, वो ड्यून्स वाले जगह को पर ज्यादा लोग क्या करते हैं? विजिट करते हैं। इन सम कोस्टल एरिया रीजन दे प्रोटेक्ट सेटलमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सी वेव्स एंड वेव। जहां पर कोस्टल एरिया, तटवर्तीय क्षेत्र, अगर वहां पर ड्यून्स बना हुआ है तो जो वेव निकलता है, अभी वेव हम लोग पढ़े थे, तरंग निकलते हैं या धाराएं जो निकलती हैं, उससे क्या करता है? ये हमको बचाने का काम करता है। इन एडिशन, सैंड फ्रॉम ड्यून्स इज समटाइम्स यूज्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन पर्पस। कभी कभी जो ड्यून्स के द्वारा जो सैंड उड़ा करके लाए जाते हैं, उससे हम बालू भी क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, जिससे घर मकान वगैरह हमारा बनता है। क्लियर हो गया? ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर। कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ये भी एजेंट किसका हो गए? ग्रेडेशन का हुआ। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर नेक्स्ट डे कर लेते हैं हम। चलिए।